चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं सॉल्वेंसी रेशियो। क्या देखते हैं हम? सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो तो उसमें हमने चार्ट पढ़े थे। चार्ट्स पढ़ना मतलब इनके फॉर्मूले समझने से पहले हम एक पहले से समझ लेते हैं हल्का हल्का। तो इसका फायदा ये होगा कि सारे फॉर्मूले आप खुद ही बना लोगे, एक में भी दिक्कत नहीं है। कि बच्चों को सबसे ज़्यादा सॉल्वेंसी में दिक्कत आती है कि सॉल्वेंसी है क्या, कौन सी वाला है यार, कैसे फॉर्मूले याद करें, डेप्थ कितने टाइप से निकलते हैं, हमें क्या पता कितने टाइप से निकलते हैं, ये वगैरह वगैरह। काफ़ी लोगों को मतलब कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहती है। उससे पहले एक छोटा सा बैलेंस शीट अगर याद कर लो तो आपको दिक्कत थोड़ी सी भी नहीं आएगी। समझते बैलेंस शीट कौन सी है? अब बैलेंस शीट में पूरा ब्रीफली समझाऊंगा, मोटा मोटा ऊपर बस सबका समझा दूंगा। देखिए बैलेंस शीट में हमारा बस ये मोटा मोटा ही समझना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे हमारी लायबिलिटी होती है और रुपीस, एसेट्स और ये हमारा रुपीस। तो पहला हमारा कौन सा होता है? हमारा आपका शेयर होल्डर फंड। पहला क्या होता है हमारा आपका? शेयर होल्डर फंड। अब इसमें कौन कौन से आते हैं? शेयर्स कैपिटल, रिजर्व सरप्लस। शेयर्स कैपिटल हो गया हमारे पास आपका, प्रेफरेंस शेयर्स हो गया और रिजर्व सरप्लस। ज़्यादातर यही आते हैं हमारे पास, रिजर्व सरप्लस और प्रेफरेंस शेयर्स भी इसका इसी का पार्ट है। दूसरा हमारा नॉन करंट लायबिलिटी। कौन सा आता है हमारे पास आपका? नॉन करंट लायबिलिटी। आपको सिर्फ ये ध्यान देना, लॉन्ग टर्म इसमें दो जाते हैं, लॉन्ग टर्म आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन बोरोइंग में हमारे डिवेंचर आते हैं, याद होगा आप लोगों को। और आखिरी आता है इसमें करंट लायबिलिटी। कौन सा आता है? करंट लायबिलिटी। बस आपको मेन ये तीन ध्यान देना, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। अगर क्या आता है हमारे पास आपका? नॉन करंट एसेट्स और दूसरा आता है हमारे पास करंट एसेट्स। ये पहला, दूसरा और ये आपका तीसरा। सबको पता है कि ये आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या होते हैं आपस में? इक्वल। मतलब कह सकते हैं कि जो करंट एसेट्स है इक्वल्स टू, सॉरी करंट नहीं, आपका टोटल एसेट्स, मतलब ये टोटल लायबिलिटी इक्वल्स किसके होता है? टोटल एसेट्स के। तो हमने अभी तक बचपन से पढ़ते हैं, मतलब क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं। कॉमर्स वाले के लिए बच्चों में इन द सेंस 11th ही होता है, ठीक है। तो ये टोटल लायबिलिटी और टोटल एसेट्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल। यही हमने देखा ना कि आपस में इक्वल हो गया तो प्रूव हो गया, क्वेश्चन आपका सही है। तो बस यही ध्यान देना आप लोगों को कि टोटल जो लायबिलिटी होती है वो टोटल एसेट्स के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है? टोटल एसेट्स के इक्वल होती है। चलिए ये समझते हैं। एक और इसमें जो मेन टॉपिक है कि ये समझ लिया टोटल लायबिलिटी और टोटल सब इक्वल होते हैं। दूसरा हमारे बस दो इसमें टॉपिक है, एक कैपिटल ऑफ एम्प्लॉय। कैपिटल ऑफ एम्प्लॉय किसे बोलते हैं? शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। किसको बोलते हैं? शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी। एक और चीज आपको पता होना चाहिए कि क्या 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 होता है हमारे पास। तो शेयर होल्डर फंड हम किसे बोलते हैं? इक्विटी को बोलते हैं। किसे बोलते हैं हम? इक्विटी को। और नॉन करंट लायबिलिटी क्या बोलते हैं हम? डेब्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेब्ट बोलते हैं। ये पता होना चाहिए आप लोगों को। और इन दोनों क्या कहते हैं? इन दोनों को ऊपर के दो मतलब ये तीन है टोटल। तो ऊपर के स्टार्टिंग के दो को बोलते हैं कैपिटल ऑफ एम्प्लॉय और इन दोनों को बोलते हैं टोटल डेब्ट। क्या बोलते हैं इसे हम? टोटल डेब्ट इक्वल्स टू द नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। देन तो ये दो फॉर्मूले आपको याद करने हैं। इसके बिहाफ पे आप सारे के सारे फॉर्मूले आप इजीली डन कर सकते हैं। चलिए समझते हैं। अब इससे पहला आता है हमारे पास आपका फर्स्ट आता है हमारा डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। अब डेब्ट इक्विटी रेशियो में क्या क्या आता है हमारे पास? डेब्ट फॉर्मूला ही देख, फॉर्मूला के साथ ही नाम मतलब छुपा हुआ है आपका। डेब्ट इक्विटी रेशियो मतलब डेब्ट अपॉन में इक्विटी। आपका डेब्ट अपॉन में इक्विटी। क्लियर है? अब देखिए डेब्ट कितने टाइप के निकालते हो, दिखाता हूं आप लोगों को डेब्ट कितने टाइप से निकाल सकते हो आप लोग। तो डेब्ट इन दिस इज नॉन करंट लायबिलिटी और इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड। चलिए डेब्ट देखते हैं। तो डेब्ट इक्वल्स टू सबसे पहले तो लिखते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी और डेब्ट में भी आता है लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग इन दिस इज डिवेंचर अब प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन ये दो ही आते हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग प्लस लॉन्ग टर्म
प्रोविजन। ज़्यादातर यही आता है, डिबेंचर ही आता है। अगर मान लो कुछ गिवन है तो डिबेंचर ही होता है हमारा आपका। ये तरीके थे। अब देखिए डेब्ट और कितना आपसे निकाल सकते हैं, डेब्ट निकाल सकते हैं। आप लोग सबको पता है टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटी आपस में क्या होता है, इक्वल। दोनों में से कुछ भी निकाल लो, उसमें से माइनस कर देते हैं आपका शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड और माइनस करंट लायबिलिटी। ये तीन तरीके हैं कि मतलब आराम से निकाल सकते हो। बट ये जब तक दो चैन याद नहीं होगा ना तो नीचे के दो फॉर्मूले आप बना ही नहीं सकते। देखिए कौन कौन से, एक तो डेब्ट इक्वल्स टू, हम क्या बोल सकते हैं, कैपिटल ऑफ एम्प्लॉय, कैपिटल ऑफ एम्प्लॉय माइनस शेयर होल्डर फंड। कैपिटल ऑफ मतलब ये दोनों, इसमें से अगर ये माइनस कर दो तो ये निकल जाएगा डेब्ट। आगे डेब्ट निकालने का एक और फॉर्मूला है आपका टोटल डेब्ट, टोटल डेब्ट में से माइनस कर दो करंट लायबिलिटी, तभी हमारा डेब्ट निकल जाएगा। डन। तो ये हमारे कुछ तरीके थे जिसकी वजह से हम डेब्ट काफ़ी टाइप से निकाल सकते हैं। मैक्सिमम तरीके से ये दो तरीके का याद करने के लिए आपको ये नीचे का याद करना पड़ेगा आप लोगों को। तो बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं। मेन आपका टारगेट है डेब्ट, ये क्या कितने टाइप से निकाल सकते हैं। तो 3 यहाँ हो गया, 2 यहाँ से हो जाएंगे आपके। अब चलिए बात आती है अगली वाली, इक्विटी। क्या आती है, इक्विटी। इक्विटी पहला तो आप सबको बताना चाहिए, शेयर होल्डर फंड को इक्विटी बोलते हैं। किसे बोलते हैं, शेयर होल्डर, शेयर होल्डर फंड को इक्विटी बोलते हैं। और इक्विटी किसे बोलते हैं, और इक्विटी बोलते हैं आपका शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है आपका, तो शेयर्स कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में कभी कभी ये ना देखिए आपको ये दे देगा एक्लिमिटेड प्रॉफिट दे देगा, प्लस आपका प्रॉफिट लॉस क्रेडिट बैलेंस दे देगा, प्लस आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दे देगा SPR, ठीक है, प्लस आपका जनरल रिजर्व दे देगा। तो ये सब किस में आते हैं, आपके रिजर्व एंड सरप्लस में। आगे देखिए इक्विटी, इक्विटी सेम टोटल एसेट्स या टोटल लायबिलिटी आपस में इक्वल होती है ना, कुछ भी हो जाए मिल जाए उसमें माइनस कर दो नॉन करेंट एसेट्स माइनस करेंट एसेट्स, ये भी तरीका है हमारा। और कैसे निकाल सकते हैं इक्विटी का, इक्विटी इक्वल्स टू आप ऐसे भी निकाल सकते हो इक्विटी इन द सेंस ऊपर वाला कि आपका टोटल एसेट्स या टोटल लायबिलिटीज माइनस कर दो, आपका टोटल डेब्ट क्या माइनस कर दो, टोटल डेब्ट। और किस तरीके निकाल सकते हैं, एक और आखिरी वाला इक्विटी इक्वल्स टू हम निकाल सकते हैं कैपिटल ऑफ एम्प्लॉय, कैपिटल ऑफ एम्प्लॉय माइनस आपका नॉन करंट लायबिलिटी। तो ये मैक्सिमम हमारे तरीके, देखिए ये दोनों फॉर्मूले यहाँ से निकला आपका, कैपिटल ऑफ एम्प्लॉय में से माइनस कर दो नॉन करंट लायबिलिटीज तो आपका इक्विटी निकल जाएगा। तो देखिए कितने टाइप से इक्विटी, 5 टाइप से इक्विटी और डेब्ट भी हमने क्या किया, सिर्फ इस बैलेंस शीट से याद किया। कहीं भी आप छोटा सा बना सकते हो, कहीं भी छोटा सा ऐसे करके आप लोग ये बना लो, शेयर होल्डर फंड समझने के लिए सिर्फ नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। इधर क्या होता है हमारे पास आपका नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, ऐसे हल्का छोटा कहीं भी कोने बना के आपको पता है टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटी आपस में इक्वल होती है। ऐसे बना के आप ये चैन अपने आप याद करें, कैपिटल ऑफ एम्प्लॉय और इन दोनों को बोलते हैं टोटल डेब्ट। बना के आप आराम से कुछ भी फटाफट निकाल सकते हो। Said you could do anything, kid, you could go far. You could be the president, fireman, race cars. The sky's the limit, kid, so shoot for the stars. So I strum that guitar.